गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रबंध के सिद्धांत बुक प्रबंध के सिद्धांत की बुक जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की है उसका टॉपिक ले रहे हैं उद्देश्य उद्देश्य तथा अपवाद निहित प्रबंध। निहित प्रबंध जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ और एमबी कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? देखिए सामान्य शब्द में उद्देश्य वह परिणाम या लक्ष्य जो कोई व्यक्ति या संस्था चाहता है चाहती है। देखिए आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके ही चलते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, अर्थात आपके उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। अर्थात आप अपने फाइनल गोल तक, अंतिम परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं। यह किसी कार्य या प्रक्रिया का वह अंतिम बिंदु है जिसे प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है। अर्थात आप पहले से सोचेंगे ना कि मुझे वो काम करना है, तो ही जैसे एग्जाम्पल 12th क्लियर किया, बीकॉम आप क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर? ताकि आप पास करके सेकंड तक, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेकंड ईयर क्लियर कर, फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड, तो प्रारंभ से लेके अंतिम तक का। ठीक है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जहाँ किसी कार्य कार्य की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है। जिसे प्रारंभ में ही निर्धारित कर दिया जाता है। आएगा समझ में? ठीक है, क्या होता है? यह किसी कार्य की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है जिसे प्रारंभ में ही निर्धारित कर दिया जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पूंज तथा ऑर्डर। उद्देश्य वह शब्द है जो सामान्यतः किसी प्रबंध कार्यक्रम
वह शब्द है जो सामान्यतः किसी प्रबल कार्यक्रम के चरम बिंदु को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाए। अर्थात जो आप एंड में जो प्रयोग चाहते हैं उसको उपयोग में लाने के लिए उद्देश्य वह शब्द है। आई बात समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े। उद्देश्य की प्रकृति। उद्देश्य की प्रकृति। उद्देश्य में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अर्थात इसका नेचर कैसा होता है। उद्देश्य वह लक्ष्य है जो किसी संस्था के उसके सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य लिखिए, वह लक्ष्य है जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। क्या कह रहा है? उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसे कोई संस्था तथा उसके सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगला, उद्देश्य वह चरम बिंदु है जहां पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुंचना चाहता है। क्या कह रहा है? वह बिंदु है जहां पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुंचना चाहता है। थर्ड, उद्देश्य भविष्य से संबंधित है जो वर्तमान में निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य संस्था के कार्यों के मार्गदर्शक विवरण है। क्या कह रहे हैं? उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसे कोई संस्था तथा उसके सदस्य
प्राप्त करना चाहता है। उद्देश्य वह चरम बिंदु है जहाँ पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुंचना चाहता है, अर्थात वह बिंदु जहाँ पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुंच जाएगा। थर्ड, उद्देश्य भविष्य से संबंध, अर्थात फ्यूचर को सोच के हम प्रेजेंट में ही क्या करते हैं, उसको निर्धारित कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचना है या क्या करना है। फोर्थ, उद्देश्य संस्था के कार्यों के मार्गदर्शन का विवरण, अर्थात वो संस्था को मार्गदर्शन करता है कि उसे कार्य कैसे या किस प्रकार करना है। आई बात समझ में? अगला देखिए, उद्देश्य संस्था के सदस्यों के व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। क्या करते हैं, संस्था के उद्देश्य के सदस्यों को क्या करते हैं, व्यवहार को दिशा निर्देश। अगला, उद्देश्य एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। क्या होता है, निश्चित समयावधि। उद्देश्य परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। क्या कह रहा है, बात समझिए। उद्देश्य संस्था के सदस्यों के व्यवहार को दिशा निर्देश देता है, अर्थात संस्था के जो सदस्यों का व्यवहार होगा उसे दिशा निर्देश देता है। उद्देश्य एक निश्चित समय, ऐसा तो नहीं कि उद्देश्य का लॉन्ग प्रोसेस, एक टाइम पीरियड के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। उद्देश्य क्या देता है, परिणाम भी देता है, साथ ही उसमें क्या होते हैं, गुण भी होने चाहिए, अर्थात परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब अगला टॉपिक देखेंगे, उद्देश्यों का महत्व। क्या महत्व है? पहला, संस्था के अस्तित्व का औचित्य।
प्रोडक्ट्स देने के लिए, तो उससे संस्था के स्थापित होने का वजह पता चलती है। यहाँ तक कि किन कारणों से प्रेरित होकर वो क्या कार्य कर रही है अथवा क्यों कर रही है। आई बात समझ में, कोई डाउट? सेकेंड है नियोजन का आधार। क्या कहते हैं? देखिए, उद्देश्य के अगर हमारा तय हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लानिंग को कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर इवार्सिव ने एक परिभाषा दी है, उसमें लिखा है नियोजन कार्य भावी उद्देश्यों के निर्धारण से ही प्राप्त है। अगर हमें कोई भी प्लानिंग करनी है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। आई बात समझ में? लिखिए, इसमें लिखिए, जैसे लाइन बहुत अच्छी में लिखवा देती हूँ आपको। नियोजन कार्य भावी उद्देश्यों के निर्धारण से ही प्रारंभ होता है। कि जो भावी उद्देश्य है उनका निर्धारण कहाँ से होता है, उद्देश्यों से। आई बात समझ में, कोई डाउट? थर्ड है प्रबंधकों के मार्गदर्शन का। देखिए, प्रबंधकों का मार्गदर्शन। देखिए, प्रबंधकों के लिए संस्था के उद्देश्य अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हें उन उद्देश्यों को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। प्रत्येक प्रबंधक सदैव अपने निर्णय कार्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही कार्य करता है। प्रबंधकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि फर्म का उद्देश्य क्या है, जिसके कारण ही वो संस्था के गोल्स को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, उद्देश्यों को, जैसे इसने एक एग्जाम्पल परिभाषा लिखी है, लक्ष्य को देखे बिना प्रबंधक की स्थिति ऐसे अंधे धुरधारी के समान होगी जो निरर्थक प्रयास कर व भय उत्पन्न कर रहा है। अर्थात आपको जब पता ही नहीं है कि आपको निशाना कहाँ पे चलाना है तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगला, निर्णय में सुविधा। उद्देश्यों के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में हमें आसानी हो सकती है। अर्थात हम कोई भी निर्णय बिना उद्देश्य के नहीं ले सकते। उद्देश्य संस्था के सभी व्यक्तियों के निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। ये लोगों को दुविधा से उभारने में सहायता करता है। जब परस्पर दो विरोधी परिस्थितियां सामने आती हैं तभी संस्था के उद्देश्य विवरण उनके लिए उपयुक्त समाधान ढूंढते हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छा, आगे देखते हैं।
अर्थात आपस में अगर उद्देश्य निर्धारित होगा तो कोऑर्डिनेशन बैठाने में काफी लाभदायकता रहेगी। आई बात समझ में? अगला है या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसे कहते हैं मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या होता है? प्राय ये कहा जा सकता है कि उद्देश्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास भी करते हैं। वे अपनी पूर्ण क्षमता लगन से उन्हें प्राप्त, अर्थात अगर आपको पता है कि आपके उद्देश्य क्या हैं तो आप उन उद्देश्यों के पीछे भागने लग जाते हैं और मोटिवेट अभिप्रेरित होकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य को करते जाते हैं। आइए समझ में? कोई डाउट? अगला है नियंत्रण का उपकरण। क्या कह रहे हैं? उद्देश्य नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था के कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना होता है तो उद्देश्यों के मापदंड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अर्थात अगर हमारे उद्देश्य नियंत्रण होंगे, निर्धारित होंगे तो हमें किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल में करना बहुत ही क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और हम उस कार्य को बड़ी सहजता या सजगता के साथ करते हैं। आइए समझ में? अगला वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या कह रहा है? अगर आपके उद्देश्य निर्धारित होंगे तो संस्था में या व्यक्ति के पास अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उन लीगल प्रॉब्लम्स को आसानी से तय कर सकते हैं, अर्थात आप उनका निवारण कर सकते हैं और उन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी वैधानिक कार्यवाही को पूरा कर सकते हैं। अर्थात संस्था के उद्देश्य क्या होने चाहिए? निर्धारित होने चाहिए। अगला लास्ट राष्ट्रीय हितों का समायोजन। क्या कह रहे हैं? संस्था के पूर्व निर्धारण का महत्व इसलिए भी कहा जा सकता है कि संस्था को अपने उद्देश्यों का समायोजन करने का अवसर ही मिल जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण से पूर्व राष्ट्रीय हित के मामलों में जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक उत्थान आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अर्थात अगर हमारे उद्देश्य निर्धारित होंगे तो हम क्या कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी मिटाएं, गरीबी दूर करें, अशिक्षा मिटाएं, राष्ट्र का उत्थान करें। हम इन पे ज्यादा जोर देंगे। आएगा समझ में? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, उद्देश्यों का वर्गीकरण। करते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण। देखिए
देखिए अब इसमें उद्देश्यों के महत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा है। पहला होता है प्राथमिक उद्देश्य, पहले मैं लिखवा देती हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगी। सेकेंड गौण या सहायक उद्देश्य, क्षेत्र सामाजिक उद्देश्य। चलिए समझते हैं। उद्देश्यों को महत्व के आधार पर तीन भागों में बांटा है, प्राथमिक, सहायक और सामाजिक। अब देखिए प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य संस्था के आधारभूत उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए किसी संस्था की स्थापना की जाती है। अर्थात यह उद्देश्य लाभ, विकास, ग्राहक सेवा तथा संस्था के चिरायु बनाए रखने से संबंधित है। अर्थात प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं किसी संस्था के, किसी संस्था का विकास कैसे होगा, संस्था के लाभ क्या होंगे, संस्था के ग्राहक कौन से होंगे, ये सब संस्था के क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उद्देश्य। सेकेंड है गौण या सहायक, गौण या सहायक उद्देश्य। देखिए ये कौन से होते हैं, गौण या सहायक उद्देश्य वह होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अर्थात वह उद्देश्य जो हमने प्राथमिकता अर्थात लाभ, विकास, ग्राहक आदि की बात की, उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करते हैं। ऐसे उद्देश्य कर्मचारी के कल्याण, उत्पाद एवं सेवा की किस्मों में सुधार, उत्पादन विविधीकरण, नव प्रवर्तन इत्यादि में संबंधित होते हैं। अर्थात यह प्राथमिक उद्देश्यों को की पूर्ति करने में, उनको सही तरीके से करने में सहायता प्रदान करते हैं। थर्ड है सामाजिक उद्देश्य। देखिए सामाजिक उद्देश्य समाज एवं स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने में होते हैं। अर्थात समाज में जो जो हमें उद्देश्य प्राप्त करने हैं, जैसे मैंने बताया था गरीबी, बेरोजगारी, अर्थात समाज में जो जो ऑब्जेक्टिव्स को हमें पूरा करना है वो उद्देश्य किसमें आते हैं, सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत। आई बात समझ में, ठीक है। सेकेंड है उद्देश्य के अनुरूप स्तर के अनुसार। कौन सा उद्देश्य या स्तर के अनुसार। पहला है उच्च स्तरीय उद्देश्य। सेकेंड है मंडलीय उद्देश्य। विभागीय उद्देश्य। और फोर्थ है कर्मचारी उद्देश्य। क्या कह रहे हैं, उद्देश्यों के लेवल स्तर के अनुसार चार भाग करना है। उच्च स्तरीय उद्देश्य, मंडलीय, विभागीय, कर्मचारी। समझते हैं उच्च स्तरीय उद्देश्य कौन सा है। उच्च स्तरीय निगमीय उद्देश्य संस्था के उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए संस्था के सभी सदस्य कार्य करते हैं। ये उद्देश्य
उद्देश्य। आई बात समझ में? सेकंड है मंडलीय उद्देश्य, डिविजनल ऑब्जेक्टिव। मंडलीय उद्देश्य से तात्पर्य उस उद्देश्य से है जो संस्था के मंडल स्तर पर निर्धारित किया जाता है। ये उद्देश्य मध्य वर्ग के व्यक्तियों के किसके लिए होते हैं? मध्य वर्गीय, अर्थात जो मध्य में कार्य करते हैं स्तर के लोग, उनके लिए तय किए जाते हैं। थर्ड है विभागीय उद्देश्य। प्रत्येक संस्था में अनेक क्रियात्मक विभाग होते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, सेवा वर्गीय, अनुसंधान। अतः संस्था के क्रियात्मक विभागों के उद्देश्य के इन्हें नाम से जाना जाता है। इनकी प्रकृति के अनुसार इनके क्या किए जाते हैं? उद्देश्य। और अगला है कर्मचारी उद्देश्य। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे उद्देश्य जो संस्था के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए और उनके यूटिलाइजेशन के लिए उद्देश्य बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कर्मचारी उद्देश्य। आई बात समझ में? थर्ड है पहला है अल्पकालीन, सेकेंड है मध्यवर्ती उद्देश्य, थर्ड है दीर्घकालीन। देखिए समय के आधार पे तीन भाग होता है। अल्पकालीन जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, मध्यवर्ती जो एक टाइम पीरियड, मतलब ये होते हैं 0 से 1 to 6 मंथ्स, ये 6 to 1 ईयर, और ये 1 ईयर टू लॉन्ग टाइम। जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों के आधार पर जिन्हें पूरा किया जाता है, उन्हें ये उद्देश्य कहते हैं। आई बात समझ में? तीन भागों में बांटा है, उद्देश्य के महत्व, उद्देश्य के अनुरूप और समयावधि के अनुसार। आई बात समझ में? कोई डाउट? आज की क्लास हमारी यही खत्म।